बचा बचा राम का भूमि के काम का। मंदिर के निर्माण को कोई शक्ति रोक नहीं सकती। लोग नष्ट हो जाएं इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले। Cobra Post reporter meets another hardline leader known for a venom-spewing oratory. Sadhvi Ritambra is an accused in the CBI charge sheet and lays bare much undisclosed information. She describes the mood of the day of the Babri Masjid demolition, saying, "सब जय जयकार हो रही थी, नारे सब लगा रहे थे." हिंदू जो करेगा वो करेगा धूमधाम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। सब जय जयकार हो रही थी, नारे कौन सब लगाए थे? आपने कौन सा बोला? हमने क्या बोलना था? जय श्री राम हो गया था, हम क्या बोलना? और भी कुछ बस इसी तरह के नारे लग रहे थे। जय श्री राम। हम लोग तो हम तो सुंदरकांड का पाठ करने लगे थे, कोई राम की चौपाइयाँ गाने लगे। ये दीदी आपने कहा था या उमा दीदी ने कहा था? बाबर बोलो जय श्री राम, ये किसका था? सभी लोग कैसे बोल रहे? कौन कौन था ये? अब मंच पे तो बहुत लोग हैं, तो संगठन के लोग ज्यादा बता सकते हैं। चंपत राय नहीं, राजेंद्र जी, चंपत राय जी तो नीचे थे। चंपत राय जी तो क्या लास्ट तक आएंगे। रहे? आडवाणी कोई थे, मायावती जी, आचार्य धर्मेंद्र थे, हम भी थे, और जो हमारे गुरुदेव थे, महत्वपूर्ण लोग का मंच थी। नहीं रोए थे। नहीं, ऐसा नहीं है। Ritambra tells the reporter that all the significant people were present on the munch. She says, चंपत राय जी, राजेंद्र जी, अडवाणी जी, उमा भारती जी, आचार्य धर्मेंद्र थे, हम भी थे, हमारे गुरुदेव थे, महत्वपूर्ण लोग सब मंच पर ही थे. However, when asked who were on the mic, Ritambra declines to comment. She says, नहीं बता पाएंगे. अच्छा दीदी ये बता दीजिए कि कौन कौन मतलब नारों में किस किस ने साथ दिया, कौन कौन लोग थे वाकई में नारे लगा रहे थे? किस तरीके से? सभी का प्रवचन हो रहा था, सब नारे लगा रहे थे, जो अभी थोड़ी थोड़ी देर में भाषण हो रहा था। कौन कौन थे? नहीं बता, ये जितने आपने नाम लिए सब तो थे मंच। This founder of the Durga Vahini has taken exception to the fact that the BJP abused the Hindutva ideology for its own political gains. Her displeasure with the BJP turns venomous when the reporter broaches the subject. She says the BJP has cheated the nation. In her words, BJP ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया. BJP ने न सिर्फ हिंदुओं को धोखा दिया, बल्कि अयोध्या मुद्दे पर संत समाज को भी धोखा दिया. कोई न जानता। संत तो नाराज इसलिए भी हुए कि भारतीय जनता पार्टी को जितना गंभीर उस विषय पे बाद में होना चाहिए था, जितना उन्होंने राजनीतिक लाभ लिया, उतनी तो वो नहीं रही ना. तो ये तो एक धोखा हुआ ना जनता के साथ. इस बात की तो संतों को बहुत दुख हुआ ना, क्योंकि संत समाज के सामने तो संत गए थे ना, इसलिए संतों के ऊपर जनता ने विश्वास किया. तो ये बात का तो दुख फिर सब संतों को ही रहा ना, कि भाई जिस चीज को लेके आप चले हो, या तो आप उसकी राजनीति की रोटियां ना सेकते, अगर आपने सेकी है तो आप उसके प्रति ईमानदार तो रहो. इस बात का दुख स्वामी बामदेव जी महाराज को ही क्यों होगा? सबको ही रहा होगा, सबको ही स्वाभाविक है. अब जैसों को भी लगा कि जैसे चले गए, समाज में श्रद्धा का इतना बड़ा वातावरण बना, लेकिन शायद वो हम लोगों की अति भावुकता थी, उनकी अपनी सीमाएं. लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे मुद्दे हैं, इस मुद्दे पे सरकार जा रही है, इस पे जा रही है, इस पे जा रही है, पर अगर आप राम जन्मभूमि के विषय पे अपनी सरकार को न्यौछावर करते हो तो ये पता चलता है कि आप उसके प्रति कितने सजग हैं. वो तो नहीं हुआ. बचा बचा राम का भूमि के काम का. मंदिर के निर्माण को कोई शक्ति रोक नहीं सकती.
नष्ट हो जाएं, इससे इनको कोई मतलब नहीं। इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले।